अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सभी दोस्तों को हम काइट टीवी पर खुशामदीद कहते हैं। ड्रामा सीरियल अनाह के लास्ट एपिसोड में आप सभी दोस्त देखेंगे कि आनिया के यहाँ एक बेटे की पैदाइश हुई तो अल्तमश अपने भांजे को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है, लेकिन अभी तक अरीश को होश नहीं आया है। आनिया उससे लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है, इतना तक कि उसे बच्चे की पैदाइश पर इतनी खुशी नहीं हुई कि जितनी उसे अरीश की परेशानी है। अगले सीन में आप सभी दोस्त देखेंगे कि आखिरकार अरीश को होश आ चुका है। नशवा उसके पास ठहरी उससे माफ़ी मांग रही है कि मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। तो अरीश उसे कहता है कि हाँ मुझे मालूम है, डाकू आए थे, आनिया का पर्स और मोबाइल छीन कर चले गए। तो नशवा रोते हुए अपने भाई को बताती है कि भाई इस सब के पीछे मैं थी। अरीश ये सुनकर कहता है कि ये क्या कह रही हो तुम मजाक कर रही हो, तुम मुझ पर क्यों गोली चलवाओगी। तो कुछ ही लम्हे सोचने के बाद अरीश कहता है कि ये सब कुछ तुमने शमशेर नगर पाने के लिए किया है। तो नशवा अपनी गलती तस्लीम करते हुए कहती है भूत सवार हो गया था मुझ पर, गुस्से में जलन के मारे पागल हो गई थी। अरीश उसे कहता है कि तुम्हारा प्लान फेल हो गया, लेकिन यूँ समझो कि तुम्हारा भाई मर गया। तो आखिरकार नशवा अपने भाई से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती है। वो अपने भाई को बताती है मैं वहाँ पर अकेली कैसे रहूँगी, सब मुझे छोड़कर चले गए। वो आखिर उसी प्रॉपर्टी के पेपर्स फाड़ते हुए फिर से माफ़ी मांगती है और आखिरकार भाई का दिल मोम हो गया और वो अपनी बहन नशवा को माफ़ कर देता है। उसके बाद अगले सीन में आप सभी दोस्त देखेंगे कि नाज़िया बेगम जो कि अल्तमश को बताती है कि अच्छा है कि निज़ा की शादी तुम्हारे साथ नहीं हुई, वरना वो सारी उम्र रोती रहती, क्योंकि इज़्ज़ा को लगता है कि अल्तमश बहुत अकड़ू इंसान है और ना ही वो अपनी गलती तस्लीम करता है। और फिर एक गलतफहमी के बायस इज़्ज़ा शादी से इनकार कर देती है। तो इज़्ज़ा के वालिद उसे समझाते हैं कि तो दूसरी जानिब आनिया जो कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर बाहर जा रही है ताकि दनीन और अरीश एक हो सकें। उसके बाद आनिया दनीन के बारे में सबसे पूछती है, लेकिन कोई भी उसे नहीं बताता कि वो अचानक कहाँ गायब हो गई है। मैं उसे ढूंढ कर ज़रूर लाऊंगी। तो अरीश कहता है मुझे पता है कि वो कहाँ है, न्यूयॉर्क है, वो मिलकर गई थी मुझे, क्योंकि बाहर के मुल्क अब आनिया नहीं बल्कि दनीन ही खुद अपने वालिद के साथ चली गई है, जो अरीश को जाते जाते कह गई मैं तुम्हें छोड़कर थोड़ी ना जा रही हूँ, मैं तुम्हारी दोस्त रहूँगी। वो आनिया को सब कुछ बता देता है। तो आनिया उससे नाराज़गी का इजहार करते हुए कहती है ये आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप उसे छोड़कर कैसे खुश हैं। तो अरीश उसे कहता है कि उसे छोड़कर मैं खुश नहीं हूँ, मैं अपनी फैमिली के साथ होने पर खुश हूँ। आनिया उससे कहती है कि ये सब झूठ है, मैंने आपको उसके साथ देखा था, आप उसके साथ हंस हंस के बात कर रहे थे। तो अरीश उसे ये गलत फहमी दूर करते हुए कहता है कि उसके साथ फ्रैंक होता है। आनिया हिचकिचाती है तो अरीश उसे कहता है कि अब तो मैं ऐसे ही बात करूँगा। और आखिर वो दोनों अपनी हंसी खुशी जिंदगी गुजर बसर करने लगे। सब एक साथ जमा है तो अल्तमश इज़्ज़ा से माफ़ी मांगता है और सबके सामने आखिरकार इज़्ज़ा अल्तमश को माफ़ कर देती है और उससे शादी करने पर राज़ी हो जाती है। लेकिन दोस्तों ये था इस ड्रामे का दी एंड। एक तरफ तो इज़्ज़ा और अल्तमश की शादी होना और दूसरी तरफ नशवा और गज़नफर साहेब का अनाह ख़त्म करना, जो कि खानदानों के बीच में दीवार बनी हुई थी। मगर दनीन चली गई हमेशा हमेशा के लिए इन सब को छोड़कर और अरीश और आनिया की ज़िंदगी से। लेकिन दोस्तों आप सभी दोस्तों को इस ड्रामे का लास्ट कैसा लगा, क्योंकि सब कुछ इस ड्रामे में ठीक हो गया है और हैप्पी एंडिंग हुई है। क्या दनीन ने फैसला ठीक किया कि वो अरीश और आनिया की ज़िंदगी से चली गई? अपनी कीमती राय का नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर इजहार कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारी वीडियो आप सभी दोस्त अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।